आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, जिसे इतिहास में उटाला के किले के नाम से जाना जाता है। हाँ साथियों, इस किले को लेकर हरावल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जो कि सलुम्बर के चूंडावत और जो शक्ति सिंह जो कि महाराणा प्रताप के भाई थे, उनके वंशज सक्तावतों के मध्य हुई थी। देखो, सक्तावतों का सरदार था उस समय बल्लू सक्तावत। वही अगर हम चूड़ावतों की बात करें तो चूड़ावतों का सरदार था उस समय जेत्र सिंह। यह प्रतियोगिता अमर सिंह प्रथम के समय आयोजित हुई थी साथियों। उस समय उटाला के किले के ऊपर जहांगीर का अधिकार हुआ करता था। उटाला का किला वर्तमान में वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है साथियों। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले के जो दरवाजे थे बहुत ही नुकीले और बहुत ही सुइएदार थे। जब हरावल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था उस समय अमर सिंह के सामने ये दुविधा थी कि सक्तावतों को हरावल का अधिकार दिया जाए या पूर्व में चले आ रहे चुंडावतों को ही हरावल का अधिकार रहने दिया जाए। इसके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया साथियों, क्योंकि दो बड़े ही बहादुर कौम, या हम माने कि दो भाई आपस में चूड़ावत और सक्तावत, ये लेकर नाराज हुए अमर सिंह से कि वह दोनों ही हरावल का नेतृत्व करना चाहते हैं। साथियों, राजस्थान की इस वीर धरा में ऐसे बहुत से वंशज हुए हैं जो कि मरने को लेकर पहले उतावले हुआ करते थे। यही प्रतियोगिता सक्तावत और चूड़ावतों के मध्य हुआ करती थी साथियों। इसका नतीजा यह निकला कि जब अमर सिंह को लगा कि हमें उटाला का किला तो छुड़वाना है, तो क्या करा जाए, तो उनके मन में एक उपाय आया कि सक्तावतों को और चूड़ावतों दोनों को बुलाया और कहा कि जो पहले उटाला के किले में जाएगा यह दुर्ग, और जो हरावल में जो नेतृत्व करने की जो अधिकार है वो उसी को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ साथियों, दोनों ही के बीच में ये खतरनाक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें जो सक्तावत थे उन्होंने कहा कि हम गेट की तरफ से इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। कि गेट की तरफ से कैसे प्रवेश करोगे, कि उन्होंने कहा कि हम हाथियों को दारू पिलाएंगे और फिर हाथियों के से सीधी दीवार उसके गेटों के ऊपर टक्कर लगवाएंगे। जब हाथियों को दारू पिलाकर गेटों पर टक्कर मरवाई सक्तावतों ने, तो एक ही टक्कर में सारा हाथियों का जो शराब पिला रखी थी वो उतर गई साथियों। उसके बाद में हाथियों ने वो दोबारा टक्कर मारने से उसको मना कर दिया। जब दोबारा उसको टक्कर मरवाने के लिए कहा तो उसके बाद में जब हाथियों ने मना करा तो बल्लू सक्तावत जो कि सक्तावतों का सरदार था, उसने कहा कि हाथियों की सूंड के आगे जहां पर सीधे किले रुकते हैं वहां मुझे बांधा जाए और उसके बाद में टक्कर मरवाई जाए। राजस्थान के ऐसे वीर बहादुर पुरुष की कहानी सुनते ही आपके मस्तिष्क और आपके शरीर में गूज़बम्प आने शुरू होंगे कि साथियों के ऐसे कोई कैसे कर सकता है। साथियों, बल्लू सक्तावत ने आगे बढ़ने के बावजूद फिर उससे जोरदार टक्कर मरवाई और 3-4 टक्कर मरवाने के बाद जब गेट खुला तो बल्लू सक्तावत उस गेटों की जो नुकीले किले थी उसके ऊपर झूलता हुआ नजर आया। उधर जब दूसरे पक्ष की बात करें हम चूड़ावतों की, तो चूड़ावतों को दीवार तोड़कर अंदर जाने की बात कही, लेकिन जब उनको लगा और उनको पता चला कि जो सक्तावत है उन्होंने गेट तोड़ दिया और अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो उनका जो सरदार था जेत्र सिंह, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मेरी गर्दन काटो और उसको अंदर फेंको, नहीं तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो जिनके हम वंशज है चूड़ा जी, उनको हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि जो हमें विरासत में जो हरावल प्रतियोगिता का हमेशा नेतृत्व करने का जो अधिकार मिला था वो हमसे छीन जाएगा। और उनके साथियों ने ऐसा ही करा साथियों। बल्लू सक्तावत का सर काटकर उन्होंने सीधा ही किले के अंदर फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि आज तक जिस किले के अंदर ना कोई गोला गिरा है ना कोई पहुंच पाया है, वहां पर जब सक्तावत अंदर गए तो उस समय उन्होंने देखा कि जेत्र सिंह का सर अंदर पड़ा हुआ है, तो उनको समझ में आया कि आज भी जो हरावल प्रतियोगिता का जो नेतृत्व है वो जेत्र सिंह और उनके वंशज ही करेंगे, मतलब चूड़ावत ही करेंगे साथियों। हरावल प्रतियोगिता होती क्या है साथियों? हरावल प्रतियोगिता वो होती है कि जब हम किसी भी युद्ध को लड़े तो युद्ध में सबसे अग्रभाग जो होता है वो हरावल कहलाता है साथियों। यह कहानी बहुत ही रोचक थी साथियों। आपको और ऐसे ही दुर्गों के बारे में विचित्र कहानियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट आप कौन से दुर्ग के बारे में जानना चाहते हो। जय हिंद साथियों।